हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आज फिर से हम एक और लेक्चर्स लेके आए हैं। कंप्यूटर के कुछ MCQs करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। हमने बाकी भी इसके लेक्चर्स किए हैं दोस्तों, जो कि हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है इस चैनल पे, और वहाँ पे जाके दूसरी रिवीजन सीरीज़ भी देख सकते हो। हाँ दोस्तों, कल का आपका SI का और JEE सिविल का रिज़ल्ट भी आया है। जिन्होंने क्वालिफाई किया है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर फैमिली। और जिनका नहीं हुआ है, डोंट लूज़ होप। आपका दिसंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जैसे VLW है, FAA है, वो हो जाएगा। तो आप जिनका हो गया है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको उसके लिए, तो आप अपना एफर्ट सारा उस पर लगाइए। और जिनका नहीं हुआ है, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए OMR बेस्ड एग्ज़ाम की। तो अगर इसमें नहीं हुआ तो आपका उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है दोस्तों, होता रहता है, ठीक है। पास फेल लिखा होता है, बट आपका काम है कि मेहनत करना, ओके। तो दोस्तों, हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑल ऑफ देम हु हैव क्वालिफाइड, एंड दोस्त हु हैव नॉट, डोंट बॉदर, यू विल मेक इट थ्रू नेक्स्ट टाइम, ओके। ओके हाँ, तो दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ ये तीनों कर लें। चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो, ठीक है। हमको पता चलता है कि आपको वैल्यू कुछ मिल रही है हमारे लेक्चर से, ओके। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, the time required for the fetching and the execution of one simple machine instruction is delay time, CPU cycle, real time और D seek time। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर द फैचिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एक सिंपल इंस्ट्रक्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, B, CPU साइकिल कहा जाता है, ठीक है। एक पूरी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम को, इट्स नोन है CPU साइकिल, ओके। हाँ जी, ये दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस सेक्शन ऑफ द CPU दैट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, A मेमोरी, B रजिस्टर यूनिट, C कंट्रोल यूनिट और D ALU। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी सेक्शन है CPU की जो कि सेलेक्ट करती है, इंटरप्रेट करती है एंड सीज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसका सही आंसर होगा C, कंट्रोल यूनिट होती है दोस्तों। इट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन द मेन मेमोरी एंड योर CPU, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस किस साइड जाएगी, कहाँ जाएगी, सारा कंट्रोल यूनिट देखती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा C, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU रेगुलेट्स एंड इंटीग्रेट्स द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। वो क्या करती है, कंट्रोल यूनिट सेलेक्ट करती है और रिट्रीव करती है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी इन प्रॉपर सीक्वेंस, और उनको इंटरप्रेट करती है ताकि उनको एक्टिवेट किया जा सके दूसरे फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द सिस्टम एट द अप्रोप्रिएट मोमेंट, ठीक है। यानी कि पूरा कंट्रोल करना उसको, इंस्ट्रक्शंस कब आएगी, कहाँ आएगी, कौन सी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, सारा काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किस में होती है, फर्दर CPU की, ठीक है, CPU में पार्ट होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल यूज इन असेंबली लैंग्वेजेस आर कोड, निमोनिक्स, असेंबलर, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों पूछ रहा है कि असेंबली लैंग्वेज, आपको पता होगा कंप्यूटर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना होता है, आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो सिंबल यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, उनको क्या कहा जाता है इनमें से। तो इसका सही आंसर होगा B, निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स का सही आंसर होगा, इट इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ नोन एज निमोनिक्स। देखिए दोस्तों, इन प्रोग्रामिंग इट इज़ अ नेम असाइन टू द मशीन फंक्शन। जैसे एग्जांपल, अगर x86 अगर एक असेंबली लैंग्वेज है, सपोज एक असेंबली लैंग्वेज है, अगर इसमें हमने कंपेयर शब्द लिखना है तो उसका यूज़ निमोनिक होगा CMP। और अगर हमने लिखना है जंप इफ इक्वल, तो इसका हम लिखेंगे सिंपल JE, ठीक है। निमोनिक्स होते हैं CMP, JE, ये निमोनिक्स हो गए। इनका पूरा शब्द का मतलब ये और ये है, ठीक है। तो निमोनिक्स यूज़ करते हैं हम असेंबली लैंग्वेज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, वीडियोस और टर्मिनल्स यूजुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर इज सिलेंडर, क्लस्टर, सरफेस और डी ट्रैक। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इट इज B, क्लस्टर, ठीक है। क्लस्टर कहते हैं इसको, विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मास्टर, ओके। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स ऑन द मेटल डिस्क। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो डिवाइस है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स ऑन द मेटल डिस्क। A, लेजर डिस्क, B, टेप कैसेट, C, रैम कार्ट्रिज और D, पंच्ड कार्ड। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इट्स A, लेजर डिस्क, ठीक है। लेजर डिस्क स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पिट्स, ऑलराइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हैंड रिटन इंप्रेशंस इनटू कोडेड कैरेक्टर्स एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स फॉर इनपुट टू कंप्यूटर इज टच पैनल, माउस, वैंड और राइटिंग टैबलेट।
ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कौन सी डिवाइस है जो कि हैंड रिटन इंप्रेशंस को कन्वर्ट करती है कोडेड कैरेक्टर्स में और विच एक्ट एज इनपुट टू द कंप्यूटर, वो होगा डी, राइटिंग टैबलेट। ओके, राइटिंग टैबलेट। आगे मैं इसकी डायग्राम भी बताऊंगा आपको, इमेज बताऊंगा सॉरी, राइटिंग टैबलेट की। अच्छा दोस्तों, राइटिंग टैबलेट को ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है, इसको डिजिटाइजर, ड्राइंग टैबलेट, ड्राइंग पैड, राइटिंग टैबलेट, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट और डिजिटल आर्टबोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होती है जिससे क्या करते हो आप ना, हैंड ड्रा इमेजेस हो गए, एनिमेशन हो गए, ग्राफिक्स हो गए, आप इस टैब के ऊपर बनाते हो। इसकी सीधा सॉकेट आपने उसके बस के साथ उस पोर्ट के साथ कनेक्ट की होती है कंप्यूटर के, और जो आप यहाँ पे बनाते हो वो सारा कंप्यूटर पे डिस्प्ले होता रहता है। ठीक है, वे स्पेसिफाइड एक पेन से बनाते हो, उस पेन को स्टाइलस कहते हैं, सिमिलर टू द वे पर्सन ड्रॉज इमेज विद पेंसिल एंड पेपर। ठीक दोस्तों, ये देखो, ये आपका है पेन टैब। यहाँ आप इसको एक वायर होती है दोस्तों, ये देखो पीछे वायर सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। आप जो भी इस पेन से यहाँ पे इमेज बनाओगे कंप्यूटर पे आगे वही डिस्प्ले होती जाएगी। ठीक है, इसको पेन टैब कहते हैं, डिजिटाइजर भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डाटा फॉर एफिशिएंट स्टोरेज इज बफर, सीपीयू, पैकिंग और फील्ड। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डाटा फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, इसका सही आंसर होगा सी, पैकिंग। पैकिंग कहते हैं, अगर आप डिजिटल डाटा को कंप्रेस करते हो ना फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, उस फिनोमिनन को पैकिंग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कंप्रेशन ऑफ डिजिटल डाटा फॉर एफिशिएंट स्टोरेज इज पैकिंग और कन्वर्टिंग द बिट स्ट्रक्चर ऑफ डाटा इन सच वे दैट इट कंज्यूम लेस स्पेस ऑन द डिस्क। क्यों उसको कंप्रेस किया जाता है? ताकि वो जो डिस्क पे है लेस स्पेस को कंज्यूम करे। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोरेज साइज होता है वो कम हो जाता है डिफरेंट डाटा और एलिमेंट्स का। ठीक है दोस्तों, डाटा कंप्रेशन को सोर्स कोडिंग भी कहा जाता है और बिट रेट रिडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, पैकिंग को सोर्स कोडिंग और बिट रेट रिडक्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफ्टन कॉल्ड द क्लॉक, नर्व सेंटर, आईसीस और डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसको क्या कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को? इट इज नोन एज बी, नर्व सेंटर। नर्व सेंटर ऑफ द सीपीयू कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड द नर्व सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। जो ब्रेन होता है कंप्यूटर को, उसको सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इनकी सीपीयू होता है, उसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। और जो मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर की, उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। This software used to convert source program instructions to object instruction is known as compiler, assembler, interpreter और language processor. So दोस्तों, इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा डी, लैंग्वेज प्रोसेसर वो सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर। देखिए दोस्तों, लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है विच इज़ डिजाइंड और यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में लेके आना, क्योंकि कंप्यूटर मशीन कोड ही अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेस आर फाउंड इन लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रन एंड कोबोल। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं HLL, इनको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A dash is simply an arrangement where multiple disk drives appear as a single disk drive to the user. disk array, bunch of disk और disk pack। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, डिस्क एरे होता है। ठीक है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें कि मल्टीपल डिस्क ड्राइव को अपीयर होते हैं सिंगल डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क एरे कहा जाता है उसको, मल्टीपल डिस्क अरेंज्ड होती हैं इसमें। देखिए दोस्तों, डिस्क एरे से हार्डवेयर एलिमेंट होता है। ठीक है, हार्डवेयर मीन जिसको हम टच कर सकते हैं, तो इट इज़ हार्डवेयर, इट इज़ नॉट सॉफ्टवेयर। डिस्क एरे इज हार्डवेयर। ठीक है, इसमें कि लार्ज ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं। इट में कंटेन सेवरल डिस्क ड्राइव ट्रेस एंड हैज़ एन आर्किटेक्चर विच इंप्रूव स्पीड एंड इंक्रीज डाटा प्रोटेक्शन। अच्छा, हार्ड डिस्क ड्राइव ना कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है, प्री इंस्टॉल, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके अंदर ही होती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं। ठीक है, इनमें डाटा जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू द फ्लैश मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी। ठीक है, तो इसलिए ये होती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, इनको कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर विच वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग एंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिक? ELAC, ENIAC, UNIVAC और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, पहला कंप्यूटर विच वाज यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग एंड प्लेइंग ऑफ म्यूजिक, इट्स ELAC। ठीक है, ELLIAC, ELAC। ओके, याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर सीरियल एक्सेस स्टोरेज ओनली? रैम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और कोर मेमोरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
मैग्नेटिक टेप में जो डाटा होता है ना, अच्छा इसका मतलब क्या होता है सीरियल एक्सेस स्टोरेज, जो मैग्नेटिक टेप होती है ना उसमें ना सीक्वेंस वाइज डाटा होता है, यानी कि सीरियल सीक्वेंशियली जाता है, यानी कि सपोज ये है पहले ये जाएगा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। दूसरी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे रैंडम होता है, जैसे आपकी फ्लैश मेमोरी होगी ना, फ्लैश मेमोरी होगी या सेमीकंडक्टर जो मेमोरी होती है वहाँ पे रैंडम एक्सेस होता है, यानी कि कोई भी हिस्सा मेमोरी का कहीं पे भी जा सकता है, तो ये कंपैरेटिवली फास्ट होती है, इट इज़ फास्ट। लेकिन आप खुद इमेजिन करो अगर सीक्वेंशियल जाएगा 1 बाय 1 जाएगा तो ये मेमोरी ना स्लो होती है, ठीक है, स्लो स्पीड होती है इसकी मैग्नेटिक टेप की। ओके, तो हाँ, तो सीरियल एक्सेस स्टोरेज की एग्जांपल मैग्नेटिक टेप हो जाएगी, सीडी होगी आपकी, डीवीडी होगी, आपका ऑप्टिकल डिस्क होती है जो, ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों ये होते हैं सीरियल एक्सेस स्टोरेज होते हैं, यानी कि इनमें जो डाटा होता है वो सीरियल वाइज जाता है। लेकिन आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी होगी, फ्लैश मेमोरी होगी, उनमें सारे रैंडम मेमोरी होती है, ठीक है, यानी कि रैंडमली डाटा जाता है। ओके, इसका सही आंसर होगा बी, मैग्नेटिक टेप। चलिए देखिए, मैग्नेटिक टेप इज ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मेड ऑफ थिन मैग्नेटाइजेबल कोटिंग ऑन ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म। जर्मनी में डेवलप किया था 1928 में बेस्ड ऑन मैग्नेटिक वायर रिकॉर्डिंग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज लोडेड विद द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द पीसी? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। सो इसका सही आंसर होगा सी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का सही आंसर होगा। ये दोस्तों कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल यूनिट दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड डिकोडेड। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड करता है जो कि इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रही है या डिकोड हो रही है। ओके, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ए मेमोरी बस इज मेनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। सो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, प्रोसेसर एंड द मेमोरी, ठीक है, प्रोसेसर एंड द मेमोरी। मेमोरी बस इज मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेसर एंड द मेमोरी, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेमोरी बस इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बस यूजली इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ वायर्स और कंडक्टर्स विच कनेक्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड अलाउ ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड एड्रेस फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द सीपीयू और द मेमोरी कंट्रोलर। ओके, चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ए फ्लॉपी डिस्क कंटेन सर्कुलर ट्रैक्स ओनली, सेक्टर्स ओनली, बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क में दोनों होते हैं दोस्तों, सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं और इसका फर्दर सब डिवीजन होते हैं, सेक्टर भी होते हैं, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में। ओके, देखिए देखो, फ्लॉपी डिस्क कंटेन बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर। फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लॉपी डिस्केट और या सिंपल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिस्क स्टोरेज कंपोज्ड ऑफ डिस्क ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम होता है दोस्तों, ठीक है इसका। इट इज सील्ड इन ए रेक्टेंगुलर प्लास्टिक इनक्लोजर लाइंड विद फैब्रिक रिमूव्ड। साइज क्या होता है इसका दोस्तों 3.25 इंच। ओके, फ्लॉपी डिस्क का। तो दोस्तों मेमोरी उसमें बताइए, मेमोरी कार्ड बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने मार्क्स आए आपके, कितने 15 में से कितने मार्क्स आए आपके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक नए से अब आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है, टेक केयर, बाय।